So today we're going to start with the last day, journaling for self-care. Very, very, very extremely important. Acha, what do you think? What do you mean by self-care? What is self-care? क्योंकि कई बारी हम सेल्फ केयर समझते हैं अपने लिए कोई अच्छा सा हैविंग सम नाइस फूड, सम नाइस म्यूजिक, सम नाइस कैंडल्स, बट व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ केयर? आपको क्या लगता है सेल्फ केयर क्या है? एंड आर यू रियली केयरिंग अबाउट योर सेल्फ? ये भी बताना. सो एवरीवन जस्ट राइट अबाउट व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज सेल्फ केयर, and then we'll progress further. So what is self care? इमोशनल को बैलेंस करना, मेंटली स्टेबल रहना. ओके, टेकिंग आउट टाइम फॉर योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड oneself, our emotions. Is it just about emotions? Self care is accepting ourselves the way we are. Very nice, सीमा जी, very beautiful. जो माइंड बॉडी के लिए अच्छा है, जो माइंड बॉडी के लिए अच्छा है वो सेल्फ केयर है. अच्छा, ओके, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ we'll today start something. आज का जितना भी हम जर्नलिंग का करेंगे वो सेल्फ केयर के अराउंड होगा. खुद की खुशी का ध्यान रखना. वेरी नाइस सुधा जी, गुड. ठीक है, तो सेल्फ केयर में ना सबसे पहले आता है सेल्फ कंपैशन. इट इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. सेल्फ केयर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबने मिस की, सेल्फ टॉक. How do we talk to ourselves, especially if we find ourselves we've done some mistake and there's something. तो सेल्फ केयर इज एक्चुअली, जब हम देखते हैं वी डोंट लाइक सम हैबिट ऑफ आवरसेल्फ. ज्योति जी प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट इफ you can not do any scribbling on the screen. Yeah, thank you. तो ज्यादातर मैंने देखा है whenever we find ourselves doing something which according to us is not right, we become very very critical. हम अपने प्रति बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? क्रिटिकल को हिंदी में क्या कहेंगे? We start really punishing ourselves और हम अपने आप से नो यू कैन नॉट डू. अगर हम एक दो बारी किसी चीज में फेल होते हैं तो हम अपने आप से कैसे बात करते हैं? नहीं, तुमसे तो ये हो ही नहीं सकता, तुम तो ये कर ही नहीं सकते. दूसरों से बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, दूसरों की काउंसलिंग बहुत अच्छी तरह से करेंगे, पर खुद से वी बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल. सो सबसे पहले सेल्फ केयर में आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट what vocabulary we use जब हम खुद से बात करते हैं, जो हम हर वक्त करते हैं. सो सेल्फ कंपैशन इज एक्चुअली पॉइंटनिंग दैट इनर क्रिटिक, वो जो हर वक्त कहता रहता है नहीं तुमने ये ठीक नहीं कहा, नहीं तुमने ये ठीक नहीं किया, ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, पता नहीं उनको पसंद होगा कि नहीं. सो ऑल दोज थिंग्स which we keep criticizing ourselves, replacing it with a voice of support, अंडरस्टैंडिंग एंड केयर फॉर वन सेल्फ. तो इसमें ना तीन चीजें आती है, तीन स्टेप्स कह लीजिए. सबसे पहले we'll start with the third one, being mindful. ये जो हम अपने से इतनी कभी कभी हार्शली, कभी कभी हम अपने आप से ही ऐसी बातें करते हैं विच आगे तो क्या बढ़ाना है, हम जितना चल रहे होते हैं उतना भी हमारा उमंग उत्साह बिल्कुल कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए नहीं उठ पाते, ठीक है, लेट उठते हैं, लेट से हाफ एन आवर लेट उठते हैं, जो भी आपका टाइम है. तो अब हम जब उठ रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम थिंग, समवन फ्यू वीक्स बैक कॉल्ड मी कि आई वोक अप वेरी लेट, पता नहीं 4:35, एंड मुझे इतना गिल्ट हो रहा था, मुझे इतना हो रहा था कि, and she was not appreciating the fact that she's actually getting up.
आप देख पा रहे हो इतने छोटे से बात के लिए भी हम बहुत बारी, कई बारी, और हम वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट इवन अवेयर कि दिस इज नॉट द राइट वे टू एक्चुअली टॉक टू आवरसेल्फ। इसी तरह हमें कोई दूसरा डांटता है या कोई दूसरा कहता है अरे आप तो ये काम कर ही नहीं सकते, और हम उस चीज को कितना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ मैं तो कर ही नहीं सकती, आई कैन नॉट, स्पेशली चिल्ड्रन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने आप से कैसे बातें करते हैं, और जो आपका रिलेशनशिप अपने साथ है, जितना कंपैशन, जितना फॉरगिविंग और जितना केयरिंग आप अपने साथ हो, आई थिंक दैट विल रिफ्लेक्ट in your all relationships. The way you talk to yourself, that's how you're going to talk to others. So it is very important to actually strengthen this aspects, relationship with oneself. तो सबसे पहले माइंडफुल होना, बीइंग अवेयर कि मैं अपने आप से कैसे बातें कर रही हूँ। देन कॉमन ह्यूमैनिटी क्या है, टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके, सबके साथ ये होता है, एवरीवन गो थ्रू दिस स्ट्रगल, एवरीवन गो थ्रू दीज मिस्टेक्स, आई एम नॉट अलोन इन दिस। जब हमें लगता है बस मैं ही हूँ, वी फील वेरी आइसोलेटेड, वी फील वेरी कि मुझसे ही ये गलती होती है, बट जैसे ही हम कहते हैं ना ये सबसे होती है, सब इस चीजों से गुजरते हैं, we find a kind of assurity, acha, there are people like me in this world also. And then third is self kind, just being accepting oneself, जैसे किसी ने लिखा था चैट बॉक्स पे, accepting oneself as it is, okay आज I'm not able to do this, ठीक है मैंने टू डू लिस्ट में 10 चीजें बनाई, लिखी थी, बट आई एम नॉट एबल टू इवन अचीव, लेट्स से आपने रात तक सिर्फ 8 चीजें भी नहीं की, 2 तो की, कैन आई जस्ट बी थैंकफुल टू माई सेल्फ, फॉर बीइंग देयर। सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट हम अपने आप को, स्पेशली अपनी वीकनेसेस को, क्योंकि कई बारी हम इतना ज्यादा आई हैव टू बिकम परफेक्ट, आई हैव टू बिकम परफेक्ट, उसमें हम अपने साथ बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और अपनी वीकनेसेस के प्रति, क्योंकि एवरीथिंग टेक्स अ जर्नी, टेक्स अ टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे अंदर कोई आदत है और मुझे पता चला आई नीड टू चेंज एंड टुमारो इट विल चेंज, इट विल टेक सर्टेन टाइम, बट उस जर्नी को, उस प्रोसेस को आप कैसे क्रॉस करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रियली वर्क ऑन दैट। सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है आप पहले ध्यान से सुन लीजिए, देन वील डू इट टुगेदर। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई समथिंग अबाउट योरसेल्फ दैट मेक्स यू फील अशेम्ड, इनसिक्योर और नॉट गुड इनफ। हिंदी में आपको कोई अपनी एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी आदत, कोई ऐसा संस्कार जो आपको अपने बारे में अच्छा नहीं लगता, यू रियली फील वेरी इनसिक्योर अबाउट इट, आप किसी से वो शेयर नहीं कर सकते, यू डोंट फील comfortable, but that's there. Write it down and say how it makes you feel. Sad, embarrassed, mad on yourself. क्या फीलिंग आती है जब आप अपने आप को उस चीज के साथ आइडेंटिफाई करते हो या देखते हो? व्हाट आर द फीलिंग्स दैट यू गो थ्रू, उसको लिखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही मुझे कोई कह रहा था कि जर्नलिंग से मेरे में और नेगेटिविटी तो नहीं बढ़ जाएगी, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। एक्नॉलेजिंग, देखो किसी भी चीज को चेंज करने के लिए ना पहले एक स्टेप होता है उसको एक्नॉलेज करना, उस वो नेगेटिविटी नहीं होती, लेकिन मैं एक्नॉलेज ही नहीं करूंगी मेरे में ये प्रॉब्लम है, तो वो चेंज कैसे होगा? सो एक्नॉलेजिंग इज नॉट बीइंग नेगेटिव, but being mindfully aware that okay these things exist, they are there, हमें फेस करना होता है, हम कभी फेस ही नहीं करते, जब करेंगे तभी तो हम उसको चेंज कर पाएंगे। देन थर्ड स्टेप, imagine someone who loves you unconditionally for who you are. What would they say about this? अब आप सोचिए कोई आपको अनकंडीशनली प्यार करता है, और अगर उनको आपकी इस आदत के बारे में
या इस वीकनेस के बारे में पता चले, तो वो आपसे कैसे बात करे? हम्म? अब आपको किसी व्यक्ति को इमेजिन नहीं करना, इट इज यू ओनली। मेक श्योर दैट यू आर बिल्डिंग अ रिलेशन विद योर ओन सेल्फ, नॉट विद समवन, कि हाँ कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा तो मैं अपने आप को, दिस इज जस्ट अ इमेजिनेशन। दैट लेट्स से if your mother or someone who really loves you gets to know, how will that person counsel you, or what would that person say? Remember, it's common to have flaws. Also, consider the circumstances. Be nice to yourself, like how you are to someone you love. Think about ways to make things better. Focus on making positive changes without being hard on yourself. तो आपको क्या करना है? आप जैसे अपने किसी लव्ड वन को सजेशन दोगे, उसको मोटिवेट करोगे, उसको इंस्पायर करोगे, आपको फिर वो लिखना है। ठीक है? यू हैव टू फर्स्ट tell yourself it's okay, it is okay, it is there, I have acknowledged it, ठीक है, and I will change it, I will work on it. Then you have to slowly and steadily see what things are the most easiest one. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में क्या है जो मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ, उसको पकड़ो। ठीक है, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट एंड इजीएस्ट चेंज दैट यू कैन ब्रेक एंड देन स्लोली स्लोली बिल्ड अपॉन इट। राइट? सबको ये एक्सरसाइज समझ में आया? इज देयर एनी क्वेश्चंस? सबको ये एक्सरसाइज समझ में आई? थम्स अप या यस डालें चैट बॉक्स में, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन क्या करना है तो वो भी बताएं। हाँ, समझ में आया? ठीक है, सो नाउ फॉर द नेक्स्ट 10 minutes वी आर गोइंग टू write about our one habit or weakness that we wanted to work upon, and कैसे बात करनी है, कैसे लिखना है, वो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। लेट मी जस्ट स्विच ऑन द म्यूजिक।
So another 3 minutes and then we will end this. Another 1 minute. Okay. Has every सबने कर लिया? So please share how was the experience? कुछ नया पता चला? I mean, कुछ anything you are you feeling better? Are you able to have a better relationship with the self? Do you think this was needed? अच्छा, ये लेटर ग्रैटिट्यूड में टर्न हो गई? ओ वाओ, वेरी नाइस। हाँ, ये बहुत हेल्प करता है, पता है, जब हम अपने प्रति बहुत ज्यादा क्रिटिकल जजमेंटल हो जाते हैं। दिस काइंड ऑफ having this kind of a letter and having this kind of a talk, self talk, and especially if we write it down, it really helps us to feel better about, because everyone has done some mistakes, कोई भी perfect नहीं है, so we always have to remember that it's okay। औसम, पहले खुद की वैल्यू नहीं इतनी थी, आज फील होता है, और खुद ही स्ट्रॉन्ग साइड नहीं देख सकते, और अगर खुद की ही हम वैल्यू नहीं करेंगे, खुद को ही हम प्यार नहीं करेंगे, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अदर्स टू डू द सेम फॉर अस, है ना? ये जॉब तो हमें करनी है। वेरी गुड, वेरी नाइस, ऑसम। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ वी गोइंग टू बिल्ड अ जर्नलिंग रूटीन। आज हमारा लास्ट डे है एंड आई एम श्योर आप में से कईयों ने जर्नलिंग फर्स्ट टाइम किया होगा, और कई कई जर्नलिंग डिफरेंट वेज से जैसे हमने किया है। सो अब नाउ वी वांट टू कंटिन्यू दिस, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, मेक श्योर यू कीप फॉर 21 डेज, कीप अ ट्रैकर। किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए 21 डेज आपको उसको ट्रैक करना ही चाहिए, ठीक है? चाहे आप डिजिटली करो, चाहे आप अपनी जो आपकी जर्नलिंग नोटबुक है उसमें ट्रैक कर लो, एक टेबल बनाकर। मेक श्योर सो दैट ये आपका एक हैबिट, एंड यू हैव टू कीप एन स्केड्यूल टाइम, उसको एक टाइम दो सोने से पहले, व्हेनेवर, कि मुझे इस टाइम पर जर्नलिंग टाइम है, दिस इज माय जर्नलिंग टाइम, ठीक है? सो अब हम इन सब चीजों को जो हमने 3-4 दिनों में सीखी हैं, अब इसको हमें प्रॉपरली कैसे, हाउ कैन वी इंक्लूड एवरी डे इन आवर लाइफ, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्मॉल जर्नलिंग स्केड्यूल और रूटीन टुवर्ड्स दैट, ठीक है?
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना वी आर गोइंग टू डू इट टुगेदर। जैसे हमें रोज थोड़ा थोड़ा सा, जो हमने पहले फर्स्ट डे किया, फिर हमने जो सेकंड डे किया, जो थर्ड डे किया, तो जो फोर्थ डे किया, तो मुझे उसको अपनी डेली जर्नलिंग रूटीन में, उससे क्या होगा, आपकी जो जर्नलिंग है ना वो थोड़ी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। ठीक है, इट विल बी मोर स्ट्रक्चर्ड एंड यू विल हैव अ बेटर सेंस ऑफ क्लैरिटी अबाउट योर ओन थॉट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्फ चेक एंड रिफ्लेक्शन। सो आज भी मुझे कोई पूछ रहा था कि क्या, व्हाट शुड आई राइट, आई डोंट नो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इज हाउ एम आई फीलिंग टुडे। ठीक है, व्हाट वर द काइंड ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस दैट आई हैव encountered whole day, what's on my mind, what got me here. Let's say I'm feeling a little disturbed, unhappy, unsatisfied, आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, sad, then you have to write what got me here, what is it, पूरे दिन में ऐसा क्या हुआ, कोई ऐसी बात किसी ने कही, कुछ आपको खुद चेकिंग करनी है कि why am I feeling, or is it something related to my body, or is it something related to some my old way of thinking. So what got me here, how can I move forward, any challenge that I'm facing, what's one next step I can take to be more at peace. तो एंड उसको कैसे करना है, हाउ आर यू गोइंग टू रेडी, फर्स्ट यू राइट, यू विल रियली राइट अबाउट जो भी फीलिंग्स आ रही है, जो भी इमोशंस हैं, जो भी थॉट्स है आपके माइंड में, वो सब आपको, जो हमने पहले एक्सरसाइज की थी, ठीक है, आपको सब पेन डाउन करने हैं। ठीक है, माइंड डंप एक्सरसाइज। फिर उसके बाद मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ठीक है, what is that lacking inside which is making me feel like that, कुछ मेरा inner lack है जिसके कारण मुझे ये फील हो रहा है। एंड देन व्हाट इज वन स्टेप, मैं क्या, जस्ट वन लिटिल स्टेप, व्हाट शिफ्ट in my perspective or in my habit that I can bring for my own good, मैं अपनी आप को और पीसफुल, हैप्पी बनाने के लिए क्या एक छोटा स्टेप ले सकती हूँ, सो दैट टुमारो मैं उसी फीलिंग्स के लूप में, इमोशंस में दोबारा से नहीं फंसूं। ठीक है, सो हम इसको नेक्स्ट 3 मिनट्स में आज के दिन के बारे में आपने लिखना है। जैसे आप क्या फील, हाउ वाज योर फीलिंग, अभी आप क्या फील कर रहे हो, व्हाट इज ऑन योर माइंड, फिर उसके बाद व्हाट गॉट यू हियर, and if you are facing any one specific challenge, it could be in your mind, it could be in your relationships, and it could be with your body, anything. So what is that one small step change that I can bring tomorrow? It could be, for example, let me wake up a little early and spend some time in nature, or spend some time with self reflection, any one small step. Okay, so let's start with this. दिस इज गोइंग टू बी योर जर्नलिंग रूटीन एवरी डे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे एंड देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन डू। सो द फर्स्ट इज सेल्फ चेक एंड रिफ्लेक्शन। सो आई एम गोइंग टू जस्ट क्विकली ऑन द म्यूजिक। आप चाहे तो डेट भी डाल सकते हैं आज की।
next exercise since we have other exercises as well to complete. तो आप बाद में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो अगर किसी ने नहीं किया है, बट नाउ for now let's move on to, since we have limited time. So the next exercise that we're going to do is express gratitude. हाँ, हमने किया था ना ये, what's the best thing that happened today, and it could be, you know, in terms of, you know, you can, it does not have to be a thing. If you are just feeling peace and, you know, just being happy by being yourself without any reason, you can write that also. And what am I grateful for right now? So you can count your blessings, you can, you know, just being in that state of peace, in that state of mind जहाँ पे आपको कोई चीज बॉदर नहीं कर रही है, could also be a grateful mindset. ठीक है? So it does not have to be a specific incident, it could be your inner state of mind also that is being grateful without any reason. तो आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक है? तो अब सेकेंड एक्सरसाइज हम ग्रेटिट्यूड आज के दिन का स्पेसिफिकली फॉर टुडे वी गोइंग टू राइट. चलिए लेट्स स्टार्ट.
count blessings is like आप, you're able to have a healthy body experience, you have a calm state of mind. ठीक है, आप आपने आज अपने फूड को relish किया, आपने आज अपने loved ones की कंपनी को enjoy किया, all these are our blessings only. Every little thing that we take for granted is actually a blessing. The clean air that we are taking in, the pure water that we are drinking, the sacred food that we are having, हर चीज, हर चीज। आप एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप जो रोटी खाते हैं, आप सोचिए, वो पहले, ठीक है, एक फार्मर फार्म में उसका बीज लगाता है, ठीक है, फिर उसको प्लो करता है, फिर उसको भेजता है चक्की में, फिर वो आटा बनती है, फिर एक कंपनी उसको पैकेट में अपना ब्रांड लगाकर, ठीक है, स्टोर हाउस में बेचती है, फिर वहां से मार्केट प्लेस में जाता है, फिर कोई घर से आपके उसको बाय करता है, उसको लेकर आता है, ठीक है, उसको आपके किचन में डालता है, फिर वो आटा को डो बनाते हैं, फिर उसकी रोटी बनाते हैं, एंड देन इट कम्स टू योर प्लेट। सो कैन यू सी, एक छोटी सी रोटी, कितने लोगों का सहयोग उसमें जुड़ा हुआ है, फॉर यू टू हैव टू चेरिश, टू relish that one roti of yours. So we have to be grateful for so many things, endless। हम सबकी लाइफ इतनी इंटरकनेक्टेड है ना, we all are interconnected। तो अगर हम सैड है, लो है for some reason, then it is actually impacting the whole world। and if I am happy and I am at peace, then I'm already giving this vibrations to the world। and if I am grateful, so then that this is like, giving blessings to all those people who are connected to me, and actually everyone is connected to everyone। Yeah, great। चलिए next exercise। सो थर्ड हम करेंगे एवरीडे रिव्यू योर डे। ठीक है, क्या करना है उसमें, डेली चेक ऑफ थिंग्स। जैसे आपने आज टू डू लिस्ट, हमने कहा टू डू लिस्ट बनाई, सबसे पहले आप देखेंगे आपने वो जो जो अपने आप को मॉर्निंग में सोचा था कि मुझे ये करना है, जैसे हम रात को लिखते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैव टू अटेंड दिस मीटिंग, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू मीट माय फ्रेंड, आई हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। सो यू क्रिएट अ चेकलिस्ट, ठीक है, एंड देन यू विल सी कि मैंने जो पहले जो कल का प्लान किया था उसमें से मैंने कितना किया, एंड देन यू विल आल्सो प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, वीकली गोल्स हम बाद में लेंगे, दैट्स अगेन अ बिग टॉपिक इन इटसेल्फ, बट एवरी डे आपको अपने पुराना मतलब ये जो दिन है, ठीक है, जैसे आज सबने अपनी टू डू लिस्ट बनाई होगी, सो यू कैन चेक कि उसमें से आपने कितना किया, और अगर आपने टू डू लिस्ट नहीं बनाई है दैट्स ओके, यू हैव टू प्लान वेरी स्मॉल। ठीक है, कि मुझे कल के दिन में क्या क्या करना है। ठीक है, तो अब आप अपने कल के दिन के लिए फॉर अनदर 1 मिनट या 2 मिनट में आप उस एक मोटा मोटा कि मुझे कल क्या क्या करना है, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन।
Okay. Yeah. So we've done this. Now moving on to the next. हाँ. The fourth thing is that जैसे हम track your habits and routines. ठीक है, जैसे for example, we have a small community of around 20 of us, जहाँ हम every day we track our charts, ठीक है, our certain habits और our certain जो हम अपने इनकलकेट करना चाहते हैं हम वो रोज देते हैं और इट्स अ वेरी पावरफुल टूल. आप इसको अकेले भी कर सकते हो ट्रैक, ठीक है, और आप कम्युनिटी जब कम्युनिटी में करते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी आती है, ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे सबमिट करना ही करना है, मुझे देना ही देना है, ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल ये जर्नलिंग की ही है. लेट्स से अगर आप इसको एक हैबिट बनाना चाहते हैं तो यू स्टार्ट ट्रैकिंग इट, क्योंकि मैं एवरी डे जर्नलिंग कर रही हूँ एंड देन टिक ऑन इट, ठीक है. सो ट्रैकिंग रियली हेल्प्स टू बिल्ड consistency for anything, for anything. It can be eating healthy, it can be doing exercise, it can be doing meditation, anything, okay. So you're going to, the fourth thing that you're journaling, you're going to track your daily habits and routines. तो क्या क्या हमने देखा? सेल्फ चेक, रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड, ठीक है, पूरे दिन में किस किस, रिव्यू योर डे, ठीक है, प्लानिंग किया, ठीक है, और हैबिट्स को ट्रैक किया, राइट. सो दीज आर द फोर थिंग्स दैट वी हैव आवर डेली. अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं पिक्चर ले सकते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं. ये एक मोटे मोटे आप कह लीजिए कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप अपनी एक बहुत हेल्थी जर्नलिंग रूटीन बना सकते हैं. जर्नलिंग कैसा है? इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है. एकदम से आप जर्नलिंग करेंगे तो ऐसे कोई मैजिकल रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे आपकी थॉट प्रोसेस में ना क्लैरिटी बढ़ेगी, देयर विल बी मोर क्लैरिटी. और माइंड डंप जब डेली बेसिस पे होता है ना तो कम कलेक्ट होता है अंदर, बिकॉज यू आर consistently dumping it every day before sleeping. Yeah. So this is किसी को भी अपने इसको हैबिट बनाना है, मेक श्योर यू इंक्लूड दीज थिंग्स एंड यू ट्रैक इट एटलीस्ट फॉर 21 days. Yeah. Yeah. So here we finish with our 4 days mind journaling workshop. Now I would like to know कि इन 4 दिनों में how was it? आप लोगों ने क्या नया सीखा? What was the experience like? If anyone want to share, please be open to. And in our next 2 minutes, we'll end up today's session. Gratitude practice तो अच्छे से होता है, but forgiveness practice अच्छे से नहीं होती है. I think they both are related. Okay, forgive to the self or to the others. अगर तो सेल्फ है तो आई थिंक वो सेल्फ कंपैशन में आ जाएगा. व्हेन यू विल हैव मोर लव, मोर केयर टुवर्ड्स सेल्फ, यू आर एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ. एंड अगर आप अपने आप को फॉरगिव कर पा रहे हो ना तो आप दूसरों को भी इजीली फॉरगिव. आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल्फ. जब हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते, जब हम अपने प्रति बहुत जजमेंटल होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो यही एटीट्यूड ना हम अपने रिलेशंस में भी रिफ्लेक्ट करते हैं. we become very harsh, we become very critical, ठीक है, on others as well. So please make sure that आपको सिर्फ self पे work करना है, ठीक है. once you have a very good relation with the self, I think you will also reflect the same energy in your relationships as well. सो जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो वो सेल्फ केयर में, सेल्फ कंपैशन में आ जाता है. आज हमने वो एक्सरसाइज की ना, राइटिंग अ लेटर where you are, what you are doing, you are trying to actually, you know, being more compassionate, more forgiving towards yourself and understanding कि क्यों ये गलती बार बार हो रही है, and I'm working on it, right. गुड एक्सपीरियंस, जर्नलिंग करने से हम अपने दिन को ज्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं, ये समझ में आया. बहुत अच्छा, वेरी नाइस सुधा जी. ग्रेटफुल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी थी इस टाइम में, कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे थे. या सो
बहुत इजी है, वेरी हैंडी टूल एंड मैं तो सबको यही कहती हूँ कि डोंट वेट फॉर नाइट टू कम. If it is lot of things that is bothering you now, just take a piece of a paper or your digital iPad, iPhone, and just start dumping. Do mind dump there only, and you will feel very relaxed. Yeah. Okay. Yeah. Thank you for each one of you to be here, and thanking 5 people per week is my biggest takeaway. Going to include in my diary. Very nice. Can you please tell the app? एवरनोट एक ऐप है, ठीक है, जो बहुत अच्छा नोट्स आप उसमें कर सकते हो. आप उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन यूज एज अ जर्नलिंग टूल. आप Amazon पे जाओगे एंड इफ यू टाइप जर्नल्स, आपको बहुत सारे जर्नल्स, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सारे स्केड्यूल के बहुत अच्छी मिल जाएंगी. सो यू कैन ऑल्सो बाय अ फिजिकल जर्नल एज वेल. ठीक है. जर्नल ऐप, हाँ, जर्नल ऐप भी है iOS में, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो. दैट विल आल्सो हेल्प. या. Okay, so thank you to Almighty for this beautiful session, and thank you to each one of you for being a part of this beautiful journey. Thank you, Om Shanti, and yes, to all the women in the community, we'll be also sharing it. We are starting with another session from 8th of May, since Women Day is coming. So we thought, why not? It's a good way to actually celebrate. This session is Women Health Workshop. It's going to be a 6-day session. जैसे ये 4 दिन था, ये 6 day का होगा. उसमें हम बहुत कुछ include करेंगे. So I'll be sharing that more about. So name of app again. So I told you, Evernote. Okay, I'll just write Evernote. That's the app. Did I? Yeah. So I'll be sharing more details about that workshop in the group, and you can invite all your mothers, sisters, friends for this. And it's going to happen in day 10:30. Okay? Because abhi thoda late ho jata hai. Okay. Thank you everyone once again. Om Shanti.